दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में इस एपिसोड में हम जो आपसे बात करने जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में लगातार जो है हो रही बेइज्जती के ऊपर है। पार्टी की खुद की बेइज्जती इतनी ज्यादा हो रही है भाई, क्या कहें। मतलब कि वो पार्टी जिसने 2022 के पिछले चुनाव में माधव सिंह सोलंकी साहब का रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए 149 सीट से ऊपर सीट लेकर वो विजयी हुई, 156 सीटें जीती वो पार्टी जिसमें ये अभी कुछ दिन तक या तो कुछ दिन पहले तक ये दावा किया जा रहा था कि हर एक बैठक 26 लोकसभा बैठक है, तो 26 की 26 लोकसभा बैठक हम 5 लाख के ऊपर के मार्जिन से जीतेंगे। ये सब जो है दावे वगैरह और भाषण वाषण में धोल पीट के सब जो बताया जा रहा था, उसमें स्थिति ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो जिनको टिकट दी गई है वैसे उम्मीदवार अब चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। नहीं लड़ने का कारण निजी बता रहे हैं, लेकिन जो कारण बता रहे हैं जो एक लाइन में लिखा हुआ है वो एक समान है हर किसी का। रंजनबेन भट्ट, आपने उस पर प्रोग्राम देखा है। बड़ौदा की सांसद 2 टर्म से रही है और तीसरी टर्म भी उन्हीं को टिकट जब दी गई तब आपने वो हमारा साक्षात्कार भी देखा, इंटरव्यू भी देखा जो हमने डॉक्टर ज्योति पंड्या के साथ किया था, जिसमें कि उन्होंने बगावत कर दी और पार्टी लाइन से ऊपर हटकर उन्होंने कहा कि ये बड़ौदा के विकास के साथ जो है वो छेड़खानी हो रही है। ये महिला जो कि सांसद है 2 टर्म से, इसकी ऐसी कौन सी पार्टी की मजबूरी है कि उनकी जीत के सामने झुककर इनको तीसरी बार टिकट देना पड़ रहा है, और ये भ्रष्टाचार कर रही हैं और संगठन में किसी की चलने नहीं देती, और बहुत सारी बातें उन्होंने कही, उसके चलते उनको सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा बैनर्स लगाए गए, वो भी हमने आपको दिखाया। उसके बाद हमने आपको ये भी दिखाया कि रंजनबेन भट्ट जो है वो बड़ी आश्वस्त नजर आती थी और वो अपने प्रचार कार्य में लगी हुई थी, वो सब भी हमने आपको दिखाया। अब आज सुबह अचानक उनका एक्स पर, क्योंकि पहले ट्विटर हुआ करता था अब एक्स कहते हैं उसको, तो एक्स पर उनकी पोस्ट सामने आई जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं निजी कारणों से, उन्होंने जो लिखा मैं पूरा पढ़ के सुनाऊं आपको। मैं रंजन बहन धनंजय भट्ट अपने निजी कारणों से लोकसभा चुनाव 2024 जो है उसकी मेरी सीट से लड़ने की जो मुझे टिकट दी गई थी वहां पर मैं अपनी अनिच्छा प्रकट करती हूँ। ठीक है, अब यही बात एक और जगह पे हुई गुजरात में, वो है साबरकांठा लोकसभा की सीट। वहां के जो उम्मीदवार जिसको टिकट दी गई है भाजपा के द्वारा, भिखाजी ठाकुर, उन्होंने सेम यही शब्द का इस्तेमाल करते हुए कि मैं भिखाजी ठाकुर व्यक्तिगत या निजी कारणों से लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ने की अनिच्छा जाहिर करता हूं, अनिच्छा प्रकट करता हूं, अनिच्छा घोषित करता हूं। दोनों ने अपनी ये बातें जो हैं वो एक्स पर लिखी। ऐसा क्या हो रहा है, आपको ये भी याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने बड़ौदा जिले के सावली जो विधानसभा कंस्टिट्यूंसी है, वहां के उम्मीदवार केतन इनामदार की बगावत, सुबह हुई जो बगावत और शाम को फिर जो सब उनके हिसाब से ठीक हो गया, वो भी हमने पूरा एक किस्सा, पूरा एपिसोड आपको दिखाया। बड़ौदा जो है एक तरह से डिसिडेंसी का, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो मचल रहे विद्रोह का एक एपी सेंटर, एक प्रतीक बन के जो है वो उभर आ रहा है, वो हमको साफ नजर आ रहा है। ये चाल चरित्र, चेहरा, शिस्त, डिसिप्लिन, पार्टी विद डिफरेंस, आप जो भी कह लें, इस पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, ये भी खास तौर पे समझ में आ रहा है। लेकिन अब देखिए ऐसा है कि गाल को लाल तो रखना है, चाहे उसके लिए गाल, अपने ही गाल पर चाटा क्यों न मारना पड़े, लेकिन अपने गाल पर ही चाटा मार के आप गाल को लाल रखना चाहते हैं। अब जब इस्तीफा तो नहीं, मतलब कि चुनाव लड़ने से मना कर दिया रंजनबेन भट्ट ने, उसके बाद फिर मीडिया उनके पास पहुंचा। जब मीडिया पहुंचा तो उन्होंने अपनी बात कही। इसको सुनिएगा, इससे हास्यास्पद बात, इससे बेवकूफाना बात, और उसके साथ साथ रंजनबेन भट्ट जो इस देश के मीडिया को
भारतीय जनता पार्टी इस देश के मीडिया को जिस तरह से बेवकूफ और देश की जनता को मूर्ख समझ रही है, ये फिर से एक बार साबित होता है। जिस तरह से बचकाना बातें करते उन्होंने जो कुछ कहा है कि क्यों उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, जब तक कि कल तक वो चुनाव प्रचार में व्यस्त थी। देखिए, मैं दो चीजें हैं उनकी, दोनों सुनाता हूं आपको, सुनिए। मेरी न मुझे किसी ने सूचना दी है और न मैंने किसी से बात की है। शायद मेरे सोशल मीडिया से ही मेरे प्रदेश के नेतृत्वगण और मेरे राष्ट्रीय नेतृत्वगण और आप सबके माध्यम से पता चलेगा, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे नहीं लड़ना। आखिरी सवाल से आप जीते हो और ये पार्टी के लिए लगता नहीं एक नुकसानकारक फैसला है? ये वडोदरा मोदी जी का वडोदरा है और वडोदरा में कोई भी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है वो भारी लीड से जीतेगा, ऐसी ये वडोदरा है। तो मार्जिन कोई भी कार्यकर्ता को मिलेगा और हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक विश्व फलक पर भारत को रखा है, तो वडोदरा की लीड तो पक्की आने वाली है। चाहे मेरा कोई भी कार्यकर्ता यहाँ से क्यों न चुनाव लड़े, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं लड़ना है और मैंने मना कर दिया। प्रदेश सुबह भगवान जी मैडम बताइए क्या कहेंगे आप? सुबह में मैंने मेरे अवधूत में हर रोज सुबह में पूजा करके फिर मेरा रूटीन करती हूँ। मैंने मेरे अवधूत की, मेरे भगवान की पूजा की। उसके बाद मुझे ऐसा हुआ कि मुझे नहीं लड़ना है, तो ये मन बना लिया और मैंने बोल दिया कि मैंने सोशल मीडिया पे लिख दिया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है और मैंने नहीं लड़ना है मुझे चुनाव। मगर ऐसी क्या बात हो गई, क्योंकि जो विरोध में ज्योतिबेन पंड्या आई तभी भी आप बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार थे, अब क्या हो गया? मैं न ज्योतिबेन पंड्या के स्टेटमेंट से ये पाछीपानी कर रही हूँ या कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता के ये पोस्टर बैनर लगने से पाछीपानी कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा हुआ कि जिस तरह से ये दो चार लोग ये जो मेरे वडोदरा को बदनाम कर रहे हैं, तो इससे अच्छा मैं ही खुद चुनाव न लड़ूं। क्यों ना मैं छोड़ सकती हूँ, और मैंने चुनाव लड़ने का मना कर दिया। कितनी भोली है, कितनी मासूम है, और हम सबको भी पता नहीं क्या समझती है कि सुबह उठी, भगवान की पूजा की, अपने पतिदेव की पूजा की, और अचानक उनको ये हुआ मन में कि जस्ट चुनाव नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ना है। और फिर कहा कि जिस तरह से 3-4 लोग बड़ौदा को बदनाम कर रहे हैं, बस लगा कि अगर मेरे चुनाव लड़ने से बड़ौदा बदनाम होता है, वो भी 3-4 लोगों के द्वारा, तो मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। ये अपने आप को क्या समझती है हमको नहीं मालूम, लेकिन हमको क्या समझती है ये सवाल हमारे मन में बहुत बड़ा है, और आपको भी, हम सबको क्या समझती है, और मतलब क्या है ये। आगे भी कहा उन्होंने, सुनिए, क्योंकि उन पर आरोप भी लगाया ना कि उनके विकास कार्यों के पैसे का कमीशन से उनके बेटे ने ऑस्ट्रेलिया में एक मॉल जो है वो बनाया, ऐसे आरोप है उन पर। उस बारे में भी उन्होंने कुछ कहा, सुनिए। तो सवाल यह वही आक्षेप जो लग गए थे कि भाई आपके लड़के का मॉल है और यहाँ भी आप पार्टनर है, इस तरह की जो बातें आई थी, ये बात के लिए कुछ देखो, 42 साल का बेटा है, 40 साल का बेटा है, 40 साल का बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है। जिसने जो भी बोला, मैं तो आप मीडिया को बोलती हूँ कि मेरा मॉल है बेटे का, तो कम से कम आप ढूंढो और मुझे ये मॉल दिलवाओ, क्योंकि न छोटी शॉप है न मॉल है। लेकिन इससे मैं क्या ये मॉल, ये बोलना और बोलनार व्यक्ति भी कैसी है वो सब मैं जानती हूँ। मैं 30 साल से मैं राजकारण में और अनुभवी स्ट्रांग नेता हूँ, कार्यकर्ता हूँ, तो ये वजह से मैंने कोई पाछीपानी नहीं की है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा वडोदरा संस्कारी नगरी है और मुझे तो पार्टी ने दी है टिकट,
और पार्टी के लोग और पार्टी के कार्यकर्ता और मेरे मतदाता सबको पता है कि उनकी बहन उनके बीच में बिल्कुल सेवा की या समर्पितता थी, काम कर रही है और करती थी। तो मैं तो ये काम करने के लिए आज भी कार्यकर्ता के तौर पे तैयार हूँ और करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि ऐसा थोड़ा है कि सांसद बनूं तभी भी सेवा होगी। मैंने 10 साल की और मुझे लगा कि क्या छोड़ नहीं सकते हम, और मैंने छोड़ दिया। उन्होंने सहयोग दो, मैंने खुद ने छोड़ा है। तो पार्टी जो भी तय करेगी कैंडिडेट, उसको हम जिताने में बिल्कुल काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इतना भोलापन, जिसने कहा इतना मासूमियत जो है, मतलब क्या लगे कि आहा क्या बात है। डॉक्टर ज्योति पंड्या का ये साफ आरोप था कि ये एक तरह से दादागिरी करके टिकट ली है, या तो स्त्री हट शब्द का इस्तेमाल किया था हमारे साथ के साक्षात्कार में, अगर आपको याद हो तो। नहीं हो तो 4-5-6 दिन पहले का है, वो इंटरव्यू देख लीजिए आप। तो वो, और ये जब जिस तरह से बात कर रही है, तो लगता है कि जैसे मतलब कि ये इनसे मासूम कोई हो नहीं सकता। राजनीति में सबसे बड़ा गुण या सबसे बड़ी कला अगर जरूरी है, तो वो ये है कि आपको जितना अच्छा अभिनय करना आता हो, उतने अच्छे आप नेता बन सकते हैं। तो जितने अच्छे आप अभिनेता, उतने अच्छे आप नेता या तो नेत्री। तो यही सीख मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीमो से सबने ली है और उसी पर चल रहे हैं। कुछ कम अच्छे एक्टर होते हैं, कुछ बहुत खराब एक्टर होते हैं, कुछ बहुत बढ़िया एक्टर होते हैं। रंजन बहन जो है उतनी अच्छी एक्टर या अच्छी कलाकार नहीं दिख रही है, इसलिए वो जो उनको कहा गया होगा, जिस तरह से भाव भंगिमा के साथ और हाव भाव के साथ जो बातें करनी है कि मैं क्यों नहीं लड़ना चाहती, वो हमारे हिसाब से उस तरह से वो अभिनय कर नहीं पाई। उनको और ट्रेनिंग की जरूरत है, ऐसा हमको लगता है एक निरीक्षक के नाते। यही बताना था आपको। आपको क्या लगा ये खबर देख के, सुन के? जो भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमको जरूर से बताइए। तो बातचीत अगर आपको ये पसंद आई हो, सही सच्ची लगी हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो के लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।